आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एल टीवी के इस स्टूडियो में हमारा खास कार्यक्रम कार्टून डिबेट शो में, और जिसपे हमारा आज का मुद्दा है कर्मचारी आंदोलन और सरकार, आखिर दोनों के बीच क्यों है तकरार। और इस खास कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं कमल वर्मा जी, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के अध्यक्ष, और मनीष मिश्रा जी, सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष, और भाजपा के हमारे प्रवक्ता हैं सुमित शाह जी, और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राहुल गांधी जी। तो हम आज इस खास कार्यक्रम पे चर्चा करेंगे आखिर सरकार और कर्मचारियों के बीच क्यों युद्ध चल रहा है। और हम देख रहे हैं कि लगातार चुनावी वर्ष है और लगातार आंदोलन हो रहे हैं। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर रायपुर में धरना रैली कर रहे हैं, और कई संगठन तो कई महीनों से लगातार कर रहे हैं। कर्मचारी जितने भी संगठन हैं सबकी छोटी मोटी मांग है, और उस मांग को लेकर लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल सहायक शिक्षकों ने अपनी वेतन विसंगति के लिए 18 दिन का आंदोलन किया था, और सरकार कमेटी बनाई थी। उस कमेटी पे कोई भी निराकरण आज तक नहीं हो पाया, उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है, और वो 22 जुलाई को एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन रायपुर में किए आंदोलन के लिए। और सरकार अभी तक किसी भी संगठन के किसी भी मांग को नहीं मान रही है। आखिर सरकार के पास समस्या क्या है, सरकार क्यों इनकी बातों को नहीं मान रही है, इस पर हम खास चर्चा करेंगे। और सरकार के खिलाफ कर्मचारी क्यों हैं, इस बात पर हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि सरकार को क्या मजबूरी है, आखिर इनकी मांगों को पूरा क्यों नहीं कर रही है। सबसे पहले हम कमल वर्मा जी से बात करते हैं, जो महंगाई भत्ता को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से बात कर रहे हैं, मगर अभी कोई भी नतीजा में नहीं पहुंच पाए हैं। और इनका 5 दिन का निश्चितकालीन आंदोलन प्रस्तावित है, जो 25 जुलाई से 29 जुलाई तक होना है, और उसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। प्रदेश भर के 4,70,000 कर्मचारी उस दिन आंदोलन पे रहेंगे। एक तरह से पूरे 5 दिन तक राज्य में तालाबंदी रहेंगी। और एक तरह देखेंगे तो 5 दिन नहीं है, वो 9 दिन हो रहा है, क्योंकि शनिवार और रविवार ले लेते हैं, और फिर सोम मंगल शुक्र तक, फिर शनि और रवि, इस तरह देखेंगे तो 9 दिन तक पूरा राज्य ठप रहेगा, पूरे राज्य के हर कार्यालय बंद रहेंगे। और इतना बड़ा आंदोलन छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हो रहा है, जिसमें प्रदेश के सारे संगठन और सारे कर्मचारी आंदोलन पे रहेंगे। क्योंकि सरकार इनकी महंगाई भत्ता को, जैसे नियम बना हुआ है केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता हर राज्य कर्मचारी को मिलना है, मगर राज्य में कोरोना के नाम से स्थिति गड़बड़ हुई और सबने सफ़र किया, और इस दौरान कर्मचारियों का डीए रोक दिया गया। मगर जैसे जैसे कोरोना लगभग अब 1 साल हो गया, उसकी हालत ठीक है और राज्य के जो आर्थिक गतिविधि सही चल रहे हैं, तब भी इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। और केंद्र ने भी रोक के रखा था, मगर जैसे ही कोरोना खत्म हुआ और सारे कर्मचारियों को डीए दे दिया गया। मगर छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार लगातार कोरोना का बहाना करते हुए इनको महंगाई भत्ता अभी तक नहीं दिया है, और इसलिए कर्मचारी खासे नाराज हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनको डीए केंद्र के बराबर दिया जाए। मगर राज्य सरकार ने अभी तक इनको डीए नहीं दिया है, और इसलिए इनको आंदोलन पे उतरना पड़ गया है। और देख सकते हैं कि जो राज्य में जितने भी विधायक हैं वो लगातार अपनी वेतन वृद्धि किए जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल एक तरफ कर्मचारियों के लिए उनके पास पैसा नहीं है, मगर अपने लिए उन्होंने अपने भत्ते और सारे वेतन में उन्होंने बढ़ोतरी कर ली है। तो इससे एक तरह से देखा जाए तो इसको और कर्मचारियों को जो है मिर्ची लग गई है कि हम जब मांग करते हैं तो हमारे लिए फूटी कौड़ी नहीं रहती सरकार के पास, और उनके लिए बस एक मेज थपाकर पूरा वेतन बढ़ा लिया जाता है। इससे और कर्मचारियों में आग में घी डालने का काम किया है, और जो कर्मचारी हैं काफ़ी गुस्से में हैं और आंदोलन के मूड में है। और लगातार 5 दिन तक निश्चितकालीन आंदोलन होगा, जिससे पूरे 9 दिन तक जो राज्य के हर कार्यालय हैं ठप रहेंगे। तो कमल वर्मा जी, आपसे बात करते हैं, आखिर 5 दिन का निश्चितकालीन आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है, और सरकार आपकी मांगों को क्यों पूरा नहीं कर रही है। सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं कमल वर्मा। हम राज्य के बजट से बात करते हैं। राज्य सरकार ने सरप्लस बजट पारित किया है, और 1,09,000 करोड़ का इन्होंने बजट पारित किया है, अनुपूरक बजट सहित। और इनका जीडीपी, खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारा जीडीपी का जो ग्रोथ है वो केंद्र से भी ज़्यादा है। एक तरह से देखा जाए कि राज्य छत्तीसगढ़ में जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो बहुत अच्छी हैं। छत्तीसगढ़ में कहीं भी कोई आर्थिक संबंधी समस्या नहीं है। मुख्यमंत्री के कहने के अनुसार जब इनको छत्तीसगढ़ के बारे में डींग हाँकना रहता है तो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हमारा जीडीपी अच्छा है, हमारा वो अच्छा है, हमारा ये अच्छा है, हम सब में अच्छे हैं, हमारी योजना अच्छी है। और जब हम कर्मचारियों के डीए की बात करते हैं, जब हमारी अधिकार की बात करते हैं, हम हक की बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि केंद्र से पैसा मिलने के पर देंगे, जीएसटी का पैसा मिलेगा तो देंगे, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो देंगे, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए नहीं दे रहे हैं, समय पे आएगा तब देंगे। यानी हमको टाला जा रहा है। और अभी देखिए, हमको इन्होंने चिढ़ाने का काम किया हमारे गुस्से पे, और इन्होंने आग में घी डालने का काम किया। अपना जो वेतन भत्ते हैं इन्होंने बढ़ा लिए,
और हम जब मांग रहे हैं इतने दिन से, तो हमको लिए हमारे लिए आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ऐसे करके हमको टाला जा रहा है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। यदि कोई हमारा 10,000 उधार लग रहा है और हम उसके पास जाते हैं कि भैया हमारा पैसा दे दो, वो कहता है कि मेरे पास खाने का नहीं है, मेरे पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जब मेरे पास होगा तो दे दूंगा। मगर हमारे सामने ही वो अपना पूरा थाली सजा लेता है और खीर पूड़ी दुनिया भर का खा रहा है और हम भूखे मर रहे हैं, और हम उनसे मांग रहे हैं, हमारा जो है उसको ही मांग रहे हैं, उसको नहीं दे रहे, तो कितना चिढ़ लगेगा। हमारे सामने वो चिढ़ा चिढ़ा के हमको खाएगा और हमारे बीवी बच्चे भूखे रहेंगे। इस तरह से हमारी स्थिति हो गई है। हम मांग रहे हैं तो हमको दे नहीं रहे और अपना वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये बहुत नाइंसाफ़ी है और राज्य सरकार बिल्कुल हठधर्मिता है। ऐसे जो राज्य शासन है वो बिल्कुल अलोकप्रिय है और कर्मचारी विरोधी हैं। हम इसका विरोध करते हैं और इसीलिए हमने 5 दिन का निश्चितकालीन आंदोलन का घोषणा किया है, जिसमें लगभग 4,80,000 के आसपास कर्मचारी आंदोलन पे रहेंगे और 5 दिन तक 25 जुलाई से 29 जुलाई तक राज्य के हर कार्यालय ठप रहेंगे। लगभग इस हमारे संगठन में 80 संगठन हैं जो प्रदेश भर के प्रत्येक कर्मचारी इससे जुड़ा हुआ है और आंदोलन पर 100% भाग ले रहे हैं। देखिए, शनि और रविवार 2 दिन इधर का हो गया और 5 दिन हो, फिर शनि रवि, इस तरह से 9 दिन तक पूरा राज्य का हर कार्यालय बंद रहेगा। अब ये सारी जिम्मेदारी राज्य की है, सरकार क्या है। जब वो हमको महंगाई भत्ता नहीं दे रहे हैं, हमारे 7वें वेतनमान के साथ हिसाब से एचआरए हमको नहीं दे रहे हैं, इससे हमें प्रत्येक कर्मचारी को 10 से 12 हज़ार नुकसान हो रहा है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी है। इस 10-12 हज़ार में हमारी छोटी मोटी बहुत ज़रूरत हमारी पूरी होगी। इस बढ़ते महंगाई में हम बहुत परेशान हैं। देखिए क्या है, केंद्र जो है थोड़ा सा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल की रेट बढ़ते हैं तो तुरंत पेट्रोल का रेट बढ़ा लेते हैं। हर चीज़ का रेट तुरंत बढ़ जाता है, मगर उसी महंगाई को हम सफ़र कर रहे हैं। लगभग साल भर से हमारी महंगाई भत्ता नहीं बढ़ी है और हमारी महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए हम आंदोलन पे जा रहे हैं, जिसकी पूरी जवाबदारी राज्य सरकार की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अब हम बात करते हैं कांग्रेस प्रवक्ता राहुल गांधी जी से। बताइए राहुल गांधी जी कि आखिर आप लोग अपने वेतन भत्ते तो ऐसे बढ़ा लेते हैं जैसे आपके पास बहुत सारा खजाना भरा पड़ा हो, और जब कर्मचारियों को देने की बात आती है, जो उनका वाजिब हक है, जो नियम बना है, जो केंद्र से जब महंगाई भत्ता बढ़ाती है तो राज्य को बढ़ाना होता है, तो आखिर आप इनका क्यों नहीं बढ़ाते, अपना क्यों बढ़ा लेते हो? आप अपने जो महंगाई भत्ता बढ़ाते हो उसके लिए आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और कर्मचारियों को देने के लिए आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। ये भला कोई, बताइए क्या बात है? अब आपसे हम जानना चाहते हैं, आप बताइए। आप सबको नमस्कार। भूपेश जी की सरकार जो है बहुत लोकप्रिय है और मजदूर से लेके किसान से लेके शासन के हर वर्ग बहुत खुश हैं और भूपेश जी हर वर्ग को साथ लेके चल रहे हैं। कर्मचारियों को पिछले बार 5% महंगाई भत्ता दिया गया है और जैसे जैसे राज्य की स्थिति अच्छी होती जा रही है तो उनको महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और आने वाले समय में भी दिया जाएगा। कर्मचारी थोड़ा धैर्य रखें, धीरज रखें, और वो तो देना ही है, उसको तो रोक हम सकते नहीं। इसलिए जैसे जैसे स्थिति अच्छी होती जा रही सबको देते जाना है। रही बात अपनी महंगाई भत्ता बढ़ाने की, तो आखिर हम भी जाते हैं फील्ड में और लोगों से मिलते हैं। हज़ारों लोग हमारे पास मिलने आते हैं, उनको खाना पीना, नाश्ता पानी और जनसंपर्क करना, ये सारे चीज़ों में जितनी हमारी जो वेतन भत्ते हमको मिलते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसलिए हमने भी अपनी बढ़ाई है और इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। इस चीज़ को सबको समझना चाहिए और हम सबको लेके चल रहे हैं, सबका बढ़ा रहे हैं, हम उनका भी बढ़ाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। और हमारा जो भूपेश जी हैं बहुत ही संवेदनशील हैं और सबको लेके साथ चलते हैं और सबकी जो परेशानियाँ उसको दूर करेंगे। राहुल जी कह रहे हैं कि सब सही है और सबको समय आने पर दिया जाएगा, कर्मचारियों को धैर्य रखना चाहिए। मगर आखिर कर्मचारी धैर्य रखें तो कितना? बहुत दिनों से लगातार सरकार से संपर्क कर रहे हैं, कई बार आंदोलन कर चुके हैं, फिर भी सरकार इनकी नहीं सुन रही है। तब जाकर इनको आंदोलन करने की रणनीति बनाना पड़ा और 5 दिन तक ये आंदोलन पे जा रहे हैं। पूरा 9 दिन तक राज्य के हर कार्यालय ठप रहेंगे, हर गतिविधि ठप रहेगी। तो शासन को ये समझना चाहिए और इनको आंदोलन से पहले ही बुलाकर इनकी मांग को पूरा किया जाए। शासन प्रशासन तक हम ये अपने चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहे हैं। और हम इसी कड़ी में आगे बात करते हैं मनीष मिश्रा जी से। उनका भी लगातार बहुत लंबा 18 दिन का आंदोलन चला, फिर 22 जुलाई को फिर इन्होंने आंदोलन किया। आखिर इनकी बातों को क्यों नहीं सुन रही सरकार और 5 दिन के आंदोलन में ये भी शामिल हैं? तो क्या कहते हैं मनीष मिश्रा जी से हम बात करते हैं। तो बताइए मनीष मिश्रा जी, आपके आंदोलन वेतन विसंगति के बारे में सरकार इतना ढुलमुल रही है, क्यों अपना रही है? आखिर आपकी मांग कब पूरी होगी और आपकी आगे की रणनीति क्या है? और महंगाई भत्ता की जो 5 दिन के आंदोलन है उस पर आपका क्या रुख है? आप सभी को नमस्कार। मैं मनीष मिश्रा, सहायक शिक्षक फेडरेशन पांता अध्यक्ष। देखिए, सरकार से हमने बहुत बार
लगभग 10 से 11 बार सरकार के मंत्री से, सचिव से, सबसे जाके हमने चर्चा किया, बात किया। और जब ये शासन में नहीं थे तो हमारे आंदोलन पे आते थे, हमसे बात करते थे और हमारी हर मांगों का समर्थन करते थे। उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री के बाद इनकी नीति नियत सब बदल गई और हमसे बात करना छोड़ दिए। हमारी मांगों को जो समर्थन करते थे वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। लगातार हम बात ज्ञापन के माध्यम से, मुलाकात के माध्यम से इन तक बात पहुँचाए और अंत में इन्होंने 17 सितंबर को एक कमेटी बनाई जो 3 महीने में जिनको रिपोर्ट देना था और हमारी वेतन विसंगति दूर करना था। वो 3 महीने, आज 9 महीने हो गए और हमारी कमेटी का रिपोर्ट भी नहीं सौंपा गया और हमारी वेतन विसंगति आज भी दूर नहीं हुई। इसलिए हमने 22 तारीख को विधानसभा को घेरने के लिए आंदोलन किया और हमने पूरा प्रयास किया। हमें बीच रास्ते में रोक दिया गया और हमारा आंदोलन फिर भी सफल। सरकार इतनी भयभीत थी हमारे आंदोलन से कि हमारे 40,000 साथियों को जगह जगह रोक के, किसी को जंगल में छोड़ा गया, किसी को बस में बैठाकर इधर उधर घुमाया गया और हमारे साथियों को रोका गया। और फिर भी हमारे बहुत सारे साथी 10-15 से 20,000 साथी फिर भी रायपुर पहुंचे और हमने विधानसभा को घेरने का प्रयास किया। सरकार बिल्कुल हमारी आंदोलन से डरी है, सहमी है और उसको जवाब देते नहीं बन रहा है। आखिर हमारी मांग को वो कब पूरा करेगी, हमको बता पाने में वो सक्षम नहीं है। और इनके जो अधिकारी हैं हमको निकम्मा कहते हैं और वही अधिकारी कमेटी के अध्यक्ष हैं। जो 3 महीने की जो रिपोर्ट देनी थी वो 9 महीने में नहीं हुई, तो बताइए वो कितने बड़े निकम्मे हैं। जो 3 महीने की रिपोर्ट देनी थी, जो 3-3 लोग कर IAS अधिकारी अपना रिपोर्ट नहीं सौंप सके, वो कितने निकम्मे हैं, इस चैनल के माध्यम से भी मैं पूछना चाहता हूँ। और हम जो 5 दिन के आंदोलन है 25 से 29 जुलाई का, उसका हम पूर्ण समर्थन करते हैं। और इस डिबेट शो के माध्यम से मैं प्रत्येक सहायक शिक्षक को अपील करता हूँ कि वो इन आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और 5 दिन तक पूरा निश्चित 5 दिन का अवकाश लेके इस आंदोलन में शामिल हों और इस आंदोलन को सफल बनाएं। आने वाले दिनों में हमारे वेतन विसंगति के लिए हम चरणबद्ध आंदोलन फिर करेंगे और यदि नहीं हमारी मांग सुनी जाती, हमारी मांग पूरी नहीं, तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे और एकदम अंत तक लड़ेंगे, आर पार लड़ेंगे और रिजल्ट के लिए लड़ेंगे और हमारी मांग जो है हम उसे पूरा करवा के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। और इन्होंने भी कहा है कि 5 दिन के आंदोलन में हम साथ हैं और आने वाले दिनों में भी सरकार से अपनी मांगों के लिए हम लड़ते रहेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लड़ेंगे। और आगे हम बात करते हैं भाजपा के हमारे प्रवक्ता सुमित शाह जी से, जानते हैं कि आखिर इस राज्य में ये अराजकता क्यों फैली है और कर्मचारी के विरोधी क्यों है सरकार, आखिर इनकी मांगों को क्यों नहीं मान रही है। सुमित शाह जी बताइए, राज्य का हाल कैसा है और सरकार का हाल कैसा है, आखिर क्यों कर्मचारी अड़े हुए हैं और इनकी मांगों को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। आप सबको नमस्कार। देखिए दिलीप जी, ये राज्य की सरकार है जो बिल्कुल आधारहीन है, खोखली है, जिसके कथनी और करनी में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। ये कहती अलग है और करती अलग है। भाई सरप्लस कहाँ गया बजट का पैसा, बताए आखिर सरकार। इतना सरप्लस बजट है, 1,09,000 करोड़ का बजट, इसमें कर्मचारियों को दे नहीं पा रहे हैं। आखिर इनका महंगाई भत्ता इनको क्यों नहीं दिया जा रहा है। अपनी महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए उनके पास पैसा है मगर कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। और बिना जरूरत के ऐसे योजना बनाए जा रहे हैं। उस पर देखिए, इनके पंचायत मंत्री ने 8 लाख जो आवास बनाने थे वो कहा गया कि मुख्यमंत्री कारण मैं वो आवास नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और हर जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, आम जनता है, व्यापारी है, हर वर्ग असंतुष्ट है। चुनाव आने दीजिए, इस पता चल जाएगा। जनता अवसर की तलाश कर रही, कब चुनाव की डेट का इंतज़ार कर रही, कब चुनाव आया और इस शासन को हम उखाड़ फेंकें। और इसका बदला कर्मचारी भी लेंगे। इनको बहुत तड़पाया और तरसाया जा रहा है और ये लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चुनाव आए और इस सरकार को हम निपटा दें, क्योंकि ये सरकार हर वर्ग को प्रताड़ित कर रही है और इसके सिवा इनके पास कोई विजन नहीं है। 5 साल तक कोई बड़ा काम राज्य में नहीं हो पाया है, न कोई बहुत बड़ी मूलभूत उपलब्धि हुई है। कोरोना के नाम से बेवजह लोगों को डराया जा रहा है। कोरोना आया और चला गया, अब तो ऐसी बात नहीं है। और कर्मचारियों को उनके हक देना चाहिए और हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसा आंदोलन
9 दिन तक पूरे जनता कितनी परेशान होगी। हर कार्यालय यदि ठप हो जाएंगे तो इस आंदोलन को टाला जाए और इस आंदोलन के पहले ही सरकार इनकी मांग पूरी करे, ये हमारी दरख्वास्त है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को देखा, सुना और सराहा। आप सभी से निवेदन है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों के जो परिस्थितियाँ रहेंगी और जो समस्या आएंगी उस पर हम फिर डिबेट करेंगे और तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट।